वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ मार्क्सिज्म। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरलिज्म, तो ये पार्ट 13 है उसी सीरीज़ का कंटिन्यूएशन। आपको रिकमेंड करूँगा, आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ गो देयर और वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लें ताकि आपको ये वीडियो और बेहतर तरीके से समझ आए। तो विदाउट अ फर्दर ड्यू आज हम व्हाट इज़ मार्क्सिज्म पढ़ेंगे पूरा यंग मार्क्स तक। तो मैं आपको अपने नोट सेक्शन में लेके चलता हूँ जहाँ मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ मार्क्सिज्म? तो मार्क्सिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो डिराइव हुआ है कार्ल मार्क्स के नाम से, जो कि जन्मे थे 1818 से लेके और 1803 में ही वॉज नो मोर। तो बेसिकली ही वॉज ए फेमस जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड अ सोशल फिलोसफर ऑफ द 19th सेंचुरी एंड दैट टू ही वॉज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। यानी मार्क्सिज्म का जो थॉट है या फिर व्यू है, इट इज़ सपोर्टेड बाय मेनी पीपल्स हु सपोर्ट दिस आइडिया और थ्योरी, और उनमें से एक मार्क्स भी थे। मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत लोगों द्वारा सपोर्ट की गई और उनमें से एक मार्क्स भी थे इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए। फिर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मार्क्स अपने लाइफ टाइम में ये मार्क्सिज्म वाले कॉन्सेप्ट से अननोन थे। ठीक है, मार्क्स थे लेकिन उनको खुद मार्क्सिज्म के बारे में नहीं पता था ये होता क्या है। तो फ्रेडरिच एंजल्स, जो कि एक क्लोज फ्रेंड और कोलैबोरेटर थे मार्क्स के, ठीक है, एक दोस्त थे, उन्होंने बताया था कि मार्क्स ने एक बार खुद बताया था कि ऑल आई नो इज़ दैट आई एम नॉट अ मार्क्सिस्ट। मार्क्स ने ये बोला था कि मैं मार्क्सिस्ट नहीं हूँ, मैं मार्क्सिज्म नहीं जानता हूँ। पर बाद में कुछ ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताया कि उन्होंने ये क्लेम आउट ऑफ मॉडेस्टी किया, यानी विनम्रता से किया। बेसिकली आउट बड़प्पन जिसे कहते हैं ना, हमने बड़प्पन में कुछ कर दिया, भले ही हमने इतना बड़ा काम किया है बट स्टिल वी आर सेइंग कि आई डोंट नो व्हाट दिस इज़। तो हाउएवर व्हेन वी वर गोइंग थ्रू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी जब एंड हो रहा था, तो जीवी प्लेखनोव करके, जो कि एक रशियन मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने अनाउंस किया कि मार्क्सिज्म जो है वो पूरा का पूरा एक होल वर्ल्ड व्यू है। पर मार्क्सिज्म को हमें लिस्ट नहीं कर देना चाहिए, वो केवल और केवल मार्क्स के थॉट हैं, बल्कि मार्क्सिज्म इनफैक्ट कॉम्प्राइजेस अ रिच ट्रेडिशन ऑफ सोशल थॉट। एक ऐसा ट्रेडिशन है जहाँ अनेकों पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। तो पर व्हाट इज़ मार्क्सिज्म इन इट्स प्रॉपर सेंस देन? मार्क्सिज्म का मीनिंग क्या है अगर हम मार्क्सिज्म जाने? तो इन 19th सेंचुरी पीपल स्टेटेड दैट जो रिच क्लास थे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ इस लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट से, जो कि 17th सेंचुरी में आया था। अमीर अमीर बनता चला गया और गरीब गरीब होता चला गया, और ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेट 17th सेंचुरी में आया, जैसे मैंने आपको बताया, एज अ फिलोसफी ऑफ ह्यूमन फ्रीडम की बात करते हुए। पर मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में ये देखा गया, ये क्लियर हो गया कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो लेसेस फेरी, यानी लीव अलोन एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करता है। पर सही मीनिंग में इट हैड फेल्ड टू क्रिएट कंडीशंस फॉर ह्यूमन फ्रीडम। वो ह्यूमन के लिए जो मतलब वो बस एक ही वर्ग, एक पर्टिकुलर क्लास का ही मदद करते जा रहा था, बाकी जो थे वो डिप्राइव होते जा रहे थे उसके सारे बेनिफिट से। तो और जो लिबरलिज्म है उसने कैपिटलिज्म तो इस्टेब्लिश करवा दिया, बट दैट इज़ एंजॉयड बाई अ टाइनी क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट जो स्पेशल पावर एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। ठीक है, वेयर वर्किंग क्लास हुए टोटली डिप्राइव्ड। जो नॉर्मल पीपल थे, पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनको वो सारी सुख सुविधा नहीं मिलती थी। बेसिकली यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि दोनों एक्सपोनेंट्स जो हैं, जो कि बात करते हैं लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी की, वो फेल हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एंड केवल इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ देखी जा सकती थी और इनजस्टिस देखी जा सकती थी। पहले बेसिकली लिबरलिज्म को लेकर ये सोचते थे कि अगर देर इज़ एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इट वुड ग्रेजुअली इंप्रूव द मटेरियल कंडीशंस ऑफ लाइफ। पर इसका ठीक उल्टा हुआ। मतलब देर वॉज अ सोशली डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज, जहाँ विद ट्रेमेंडस इंक्रीज ऑफ वेल्थ वॉज कॉर्नर्ड बाय स्मॉल सेक्शन। जो नोबल क्लास थी या सक्सेसफुल बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग अपने वेल्थ को बढ़ाते चले जा रहे थे, एंड वर्किंग क्लास वेर लिविंग अंडर द कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ इनसिक्योरिटी, मैल न्यूट्रिशन, डिसकम्फर्ट, डिसीज एंड डेथ। और ऐसा डेवलपमेंट और इस टाइप का यूनिवर्सल इकोनॉमिक प्रोग्रेस पूरी तरीके से फॉल्स था। और इसका जो पहला रिस्पॉन्स आया इस मूवमेंट का बाय सेंट साइमन एंड लुइस ब्लैंक, इन्होंने बताया कि जो फ्रांस से थे उन्होंने बात किया कि देर शुड बी अ मोर और लेस सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी अंडर स्टेट कंट्रोल। पर ये जितने भी थिंकर्स थे इन्हें क्लियरली पता नहीं था कि ये तो पता था इनको कि सब गलत हो रहा है, ठीक है, पर इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये गलत ठीक करने का प्रोसेस क्या है। बेसिकली इन लोग का ये मानना था कि जो सबके पास जो प्राइवेटाइजेशन हो रखी है वो ना होके स्टेट के पास पावर होना चाहिए, ठीक है। तो पर इन लोगों ने केवल विजनरी सोल्यूशन सजेस्ट किया, और ऐसे ही लोगों को हम यूटोपियन सोशलिस्ट कहते हैं।
और फिर लास्ट में क्या हुआ कि मार्क्स और एंजल्स ने रिप्लेस किया यूटोपियन सोशलिज्म को बाय साइंटिफिक सोशलिज्म, बाय एनालाइजिंग द सोशल प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग देयर सॉल्यूशंस टू। इन शॉर्ट हम लोग मार्क्सिज्म को डिफाइन कर सकते हैं एज ए सेट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स फाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स इन ऑर्डर टू ले साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ सोशलिज्म। ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ से लेके एज अ सेट से जो मैंने पढ़ा है, आप इसको मार्क भी कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन कि व्हाट इज़ मार्क्सिज्म बेसिकली, ठीक है। ये सेट ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा ले किए गए हैं। तो बेसिकली ये ह्यूमन प्रॉब्लम को समझता है, उनके हिस्ट्री एनालाइज करके, वेयर वन क्लास गेन ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन एंड कंपेल्स द अदर क्लास टू वर्क। यानी मतलब एक ही क्लास सारे बेनिफिट उठाया जा रहा है और दूसरा बिल्कुल डिप्राइव हो रहा है। और इट कैन ओनली बी रिजॉल्व बाई ओवर थ्रोइंग कैपिटलिज्म एंड प्लेसिंग ऑल मीन्स ऑफ सोशल प्रोडक्शन अंडर सोशल ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड फोर्सिंग यूनिवर्सल लेबर एंड इंश्योरिंग फुल डेवलपमेंट। ये तभी ठीक हो सकता है इनके हिसाब से जब अगर नॉर्मल पीपल, मतलब जो नोबल क्लास थे, वो सब ये चीज़ ना होल्ड करके स्टेट ओनरशिप संभाले, तभी एक इंडिविजुअल का ग्रोथ होगा, यूनिवर्सल लेबर का वेलफेयर में काम अच्छे होंगे और फुल डेवलपमेंट होगा। तो इन शॉर्ट जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को इस व्यू से देखता है कि इट डिवाइड्स अ सोसाइटी इनटू डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस, और ये पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकल पावर ऑफ डोमिनेंट क्लास को दर्शाता है, ठीक है। तो अगर हम अब एक कॉन्सेप्ट की बात करें जो बुक में है, यंग मार्क्स करके, तो ये यंग मार्क्स क्या है? तो कार्ल मार्क्स ने जो पहले काम किए थे, रिसर्च किए थे, वो कभी भी पब्लिश नहीं हुए उनके लाइफ टाइम में, मतलब जब तक वो जिंदा थे। और इसके लिए क्या हुआ कि उनका जो अर्ली वर्क को यंग मार्क्स करके रेफर करते हैं, मतलब जब वो उनके मरने के बाद ये सब पब्लिश हुआ तो तब उनको यंग मार्क्स कहा जाने लग गया, क्योंकि वो बाद में पब्लिश हुआ है, इसलिए बेसिकली मार्क्स अर्ली वर्क कंटेन्स हिज ह्यूमनिस्ट थॉट ऑन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज़ नथिंग बट इट इज़ काइंड जहाँ पे सबको बराबरी का सारे रिसोर्सेस और बेनिफिट प्राप्त हो, जहाँ कोई भी डिप्राइव ना हो, एंड फोकसेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन एंड फ्रीडम, ठीक है। ऑल्सो ये डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ कैपिटलिज्म को शोकेस करता है, मतलब इनका जो वर्क है वो ये दिखाता है कि कैपिटलिज्म कितने हद तक ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है, या फिर एक पर्टिकुलर क्लास के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए है, उनके लिए कोई भी वेलफेयर बीइंग का काम ही नहीं करता था। बेसिकली वो केवल और केवल बस स्मॉल सेक्शन, टाइनी पीपल वेर एंजॉइंग ऑल द प्रिविलेजेस। तो ये बस ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आपको आज क्लास में पढ़ाया है। तो अब हमने पूरी तरीके से जो कि है व्हाट इज़ मार्क्सिज्म एंड ये हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। एंड इफ़ यू वांट टू नो ये कौन सी बुक है, ठीक है, दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी बाय ओपी गाबा, हेल्पफुल फॉर द यूजी ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं। पर मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, अब लोग मेरे से पूछते भी हैं कि इसका नया वो आ गया है, यानी मतलब नया एडिशन आ गया है, प्लीज़ हमको उससे पढ़ाएं। आई एम टेलिंग यू, नए एडिशन में कुछ खास नहीं बदला गया है, ठीक है। कुछ ही चीज़ होंगी जो नहीं होंगी, और वो भी ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी क्योंकि इट इज़ नॉट वाइडली पब्लिश्ड राइट नाउ। तो वो भी आपको जो होगा वो आपके सर या मैम, आपके प्रोफेसर आपको खुद बता देंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। और अभी मतलब बाय एनालाइजिंग दिस बुक मोर डीपली आई रियलाइज़ कि जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स है, अगर मैं आपको समझाने अभी चल बैठा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई हैव डिसाइडेड कि जो की पॉइंट्स होते हैं, जो वाइटल पॉइंट्स होते हैं, जैसे नियो मार्क्सिज्म आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये सब हिस्टोरिकल मटेरियल, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इसके कुछ पॉइंट जानना ज़रूरी है। ये पूरा इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसा है कि मतलब आपको पूरा रामायण पढ़ाना तो वो आपके लिए कोई काम का नहीं है। आपको बस जानना है कि अच्छा ये है क्या बेसिकली, ठीक है। आपको ये नहीं जानना है कि इसके मामा कौन है या फिर इसके चाचा कौन है, ये आपको कोई जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, और ना ही मेरा है। इससे हम दोनों का टाइम वेस्ट होगा। तो ये सब मैं देख के आपके लिए जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से वीडियो लाते रहूँगा, ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे, और हम बस क्वालिटी पे ध्यान दें, ना कि बस क्वांटिटी पे ध्यान देते चले जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट हो, एंड फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड लेट्स मीट द नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।